मैं आपको बता दूं, करोड़ों लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, करोड़ों। देखिए मेरा बैंक में अकाउंट है, मुझे जो मुनाफा मिलता है उस पर मैं 15% वो टैक्स काट लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जी। मैं वो बात कर रहा हूँ, वो करोड़ों लोग जिनकी आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए साल है, मतलब खातून खाना है उसको, उसके पास 15-20 लाख रुपए मियाँ ने दे दिया, उसने डाल दिया। और जो छोटे लोग हैं उनसे आप 30% टैक्स ले रहे हैं। कानून के तहत जब उसकी 6 लाख से कम आमदनी है, आप उससे 1 पैसा टैक्स नहीं ले सकते, ले ये सकते। कानून जी। है। लेकिन उन करोड़ों खवातीन से जो छोटे छोटे 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराया, उनसे आप 30% टैक्स ले रहे हैं। कानून ये है आप उनसे सिफर लें। तो मेरा कहना है ये जुल्म और इस्तेहसाल जो हमने कर दिया है, और महंगाई को आप देखें, जब आपने पेट्रोल की बात की तो पहला बात तो झूठ ये है कि जब ये पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, जीएसटी को 17 से 18% करते हैं, इसके मतलब पता है आप, आईएमएफ ने ये कहा था, रिकॉर्ड पर है, कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान है, सारी दुनिया में छपा है कि हमने पाकिस्तान से कहा मालदार लोगों से टैक्स टैक्स लें, ले। जी। हम मालदार लोगों से इनकम टैक्स लें। हमने कहा नहीं, हम अशिया पर जीएसटी 17 से 18 कर देते हैं। वो आदमी जो बेचारा फुटपाथ पर रहता है, जो बेचारा खैरात से जिंदगी गुजार रहा है, जब वो कोई चीज खरीदेगा वो भी 18% जीएसटी देगा, नाम आईएमएफ का डाल दिया। और जिनकी अरबों रुपए की आमदनी है वो चोरी कर रहे हैं, उनको मराद दे दी। अच्छा सिद्दीकी तो साहब, आपने टैक्सेस पर सर बोझ की बात की है, लेकिन सर ये जो सफ़ेद हाथी हमारे कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, पीआईए है, स्टील मिल्स हैं, वापडा है, तो आप समझते हैं कि ये अरबों रुपया तो खा जाते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें इनसे कोई उस तरह फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर इनकी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए तो हम काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी को यहाँ से भी संभाला दे सकते हैं। तो ये पहली बात तो मैं आपको दो बातें बता दूं, ये बड़ा संजीदा मौजूद है। अपने कौमी असासों को बेचना, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर को वापस लाना है, क्योंकि पाकिस्तानी तो नहीं खरीद सकते ना। जब आप स्टील मिल को बेचने जाएंगे, जो मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है, जो लॉस में जा रही है, मुस्तकिल लॉस में जा रही है, तो पाकिस्तानी तो नहीं खरीदेंगे, गैर मुल्की खरीदेंगे। तो आप अपनी कौमी एयरलाइन, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो दुनिया ये कहती थी पाकिस्तान को हम जानते हैं क्रिकेट, वापडा और पीआईए के नाम से, हमने सबको तबाह कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीआईए को मुनाफे में लाया जा सकता है? नहीं। मेरा सवाल ये है, लाखों पाकिस्तानी, आपको पता है कि 40 लाख आदमी पाकिस्तान है, पाकिस्तानी बाहर हैं, वो ट्रैवल करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। हमारे पास जो गारंटीड बिजनेस है उसमें इसको 100% मुमकिन है प्रॉफिट में लाना, जो हम तैयार नहीं है। स्टील मिल का यही हाल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका लॉस में चल रहा है, अभी तक जो हमने निष्कारी की है 500 अरब रुपए की आपने निष्कारी कर दी, और हमने जो बेच दिया उनको, हम 40% वो मुनाफा कमा रहे हैं, 30% मुनाफा कमा रहे हैं। तो कायद आजम ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि हमारा स्टेट बैंक हमारी खुद मुख्तारी की अलामत होगा। आपने उसको भी खुद मुख्तारी आईएमएफ के कहने से दे के, वो भी अब आईएमएफ का गुलाम बन गया। तो मेरा कहना ये था कि जरूर आप निष्कारी करें, मगर पहले ये देखें मुनाफे में आ सकता है क्या, पाकिस्तानी उसको दे सकते हैं या गैर मुल्कियों को देना है। तो मैं गैर मुल्कियों को देके ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर लाने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन सर इसका हल तो निकालना होगा ना सिद्दीकी साहब, जितना बोझ फिर हमारे खजाने पर पड़ रहा है, कोई ना कोई सेमी गवर्नमेंट कर दें, कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर इसको ले जाएं तो इकोनॉमी कम से कम हमारी सर कुछ बेहतर हो सकती है, तवक्को है इसकी? नहीं तो पहले बताइए कि वो स्टील मिल को आपके ख्याल से कोई खरीदेगा? अगर स्टील मिल को खरीदना है उसका एक ही तरीका है, रूस ने लगाई थी और रूस तैयार है। आप रूस के पास जाएं कि जनाब आप इससे हमसे 10 साल के लिए मैनेजमेंट इसका आप ले लें, आप चलाएं, आप उस पर हमसे फीस ले लें, मिल्कियत हमारी रहेगी, वो रूस तैयार हो जाएगा उसके पास। रूस से सर हमें तेल भी तो मिलना है, रूस से हमें तेल भी मिलना है, क्या वो तेल मिलने के बाद कोई हालात बेहतर होंगे? हमारी कोई पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी? 24 मई को मिलना है, $18 फी बैरल का डिस्काउंट भी है साथ। हाँ नहीं, वो तो उसने भारत को भी दिया है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये हमें नहीं पता कि जब आप वहाँ से तेल आएगा उसकी जो कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो ज़्यादा होगी। तो ये अच्छा फैसला है, मैं ये नहीं कहता, मैं खैर मकदम करता हूँ, हमें लोगों से, सब मुल्कों से ताल्लुकात लेने चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको मिलता है, मिल रहा है तो आप ज़रूर लें। मैं मगरिब ने भी इजाज़त दे दी है कि इंडिया को भी इजाज़त दिया रूस से लें, लेकिन ये मत कहें कि जिससे सेल सस्ता हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट देने पर भी पाबंदी है मगरिब की तरफ से कि रूस के ऊपर के, क्योंकि यूक्रेन में जंग के बाद। तो एक अच्छा फैसला हुआ है, मैं लेकिन कम नहीं होगा। मेरा जो मसला है वो ये है कि हम क्या, एक सवाल में है, क्या आज हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। क्या हम करना चाहते हैं? तीनों पार्टियां करना चाहती हैं, इदारे करना चाहते हैं? इसका जवाब है नहीं। तो ये मसला है, ये कैसे मसला मैं आज आपको बताता हूँ।
अब हम इस वक्त सारे कौम के ऊपर जो है ना डिफॉल्ट का ना बीमारी का इंतखाबात का सवाल है। जब इंतखाबात होंगे, पहला सवाल वो नफरत की बुनियाद पर होंगे, इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर होंगे, या मईशत को बेहतर बनाने के इसका होगा? नहीं, वो होंगे इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर। अगर तहरीक इंसाफ आएगी तो वो कहेगी कि मईशत तबाह करके चले गए, अब मैं पहले आपने मुझे गलत तरीके से हटाया था, अब मुझे 5 साल दें तो मैं ठीक करूंगा, जो वो नहीं करेंगे। ये हुकूमत आई कि हमने तो आपको डिफॉल्ट से तो बचा लिया ना, अब हाँ। अगले साल हम अवाम हमें कुर्बानी दें। ये तमाशा होने वाला है और हारने वाली पार्टी उसको तस्लीम नहीं करेगी रिजल्ट्स को, और उसके बाद एक और हंगामा शुरू हो जाएगा। तो अब वाहिद तरीका बचने का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या कौमी सलामती कमेटी करे, तो एक फैसला आज ये करना होगा कि तमाम पार्टियों से हलफनामा लिया जाए कि ये जो हमारे मंशूर हैं तीन बड़ी पार्टियों के, उसमें 5-6 नुकात यकसा हैं। नंबर 1, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। GST जो 18 है उसको 7.5 पे लाएंगे। पेट्रोलियम लेवी जो आप परेशानी जाहिर करें उसको 0 करेंगे। तालीम और सेहत का बजट बढ़ाएंगे 7.5%। सिद्दीकी साहब, मेरा तो आपकी सादगी पे मर मिटने को दिल चाहता है। इनके आगे हल्फ की क्या अहमियत है? ये हल्फ 10 दफ़ा उठा लेंगे इक़्तिदार में आने के लिए। आपने बात जरा जल्दी कर दी, क्योंकि ये जो मैं रिसर्च करके बाद एक बात पेश कर रहा हूँ, हाँ। इस पे मैंने महीनों गौर किया। इतनी जल्दी ये उसको आप सादगी वादगी नहीं है। ये आप मेरी गुजारिश सुन लें, 2 मिनट लगेंगे आपके। मेरा कहना है कि ये जो चीज़ है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए था। उन्होंने जब ये नोटिस लिया था 184(3) का इंतखाब का, वो उनका इख्तियार नहीं था, उनका इख्तियार है पब्लिक इंटरेस्ट का। तो उनको ये कहना चाहिए था इंतखाबात ज़रूर करें, लेकिन जब आप एक इलेक्शन में जाते हैं तो आप एक मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, आप उससे 100% इनराफ करते हैं। हम ये कानून बना रहे हैं कि अगर आप उससे इनराफ करेंगे तो आपका मैंडेट खत्म, आपका इलेक्शन खत्म। ये हलफनामा उससे साइन कराएं तमाम पार्टियों से, खासतौर से 3 बड़ी पार्टियों से। नंबर 1, उसके बाद कानून साजी कर लेंगे। अगर ये मैंडेट से इनराफ किया इन्होंने, GST को नहीं लेकर आए, मालदार लोगों से टैक्स नहीं लिया, मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाया, तो ये मैंडेट खत्म हो जाएगा। ये कानून बनाएं, हलफनामा लें। मगर एक और बात, आखिरी बात, ये सादगी नहीं है, ये मैं आपको हल बता रहा हूँ। जो इंतखाबी फॉर्म है, मैं एक पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसमें इलेक्शन का फॉर्म में हो कि हलफनामा कि मेरी पार्टी ने ये वायदे किए हैं, अगर इलेक्शन के हुकूमत में आने के बाद ये नहीं किया, मेरा इलेक्शन ख़त्म, मेरी मैंडेट ख़त्म, मेरी मेंबरशिप ख़त्म, मेरी हुकूमत ख़त्म। अब ये अगर आप नहीं करते तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि 1980 से आज तक सबने वायदे किए। हमारा ग्रोथ रेट बांग्लादेश से भी कम है, औसत भारत से भी कम है, और श्रीलंका से भी कम है, और महंगाई जो है श्रीलंका के अलावा सबसे ज़्यादा है। कोई पार्टी पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात नहीं करेगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये काम ओवर माई डेड बॉडी पब्लिकली कहते हैं नहीं हो सकता।